एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी मोहिनी और 2 बहनों के साथ रहता था। महेश ईमानदार और परिश्रमी था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता। महेश की कोई संतान न होने के कारण वो दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की धुंध और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। दूर कहीं जंगल में पेड़ से लकड़ी काटते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा था। वह था महेश। आज कुछ ज्यादा लकड़ियां मिल जाए तो घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। कई दिनों से मेरा परिवार आधा पेट खाना खाकर ही गुजारा कर रहा है। मोहिनी घर के अंदर रोटियां सेंक रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उदासी थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर दिन की तरह आज भी महेश जंगल चले गए। न जाने कब तक ऐसे ही कटता रहेगा जीवन। एक संतान तक नहीं है हमारी। लगता है ईश्वर भी हमसे रूठ गया है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। महेश थका हारा भीतर आता है। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था। अरे, ये क्या हाल बना रखा है महेश? तुमने कुछ खाया तक नहीं होगा और इतनी मेहनत कर रहे हो। तू ही तो मेरी रोटी है मोहिनी। जब तू पास होती है तो भूख कम लगती है। मजाक मत करिए, अब और नहीं सहा जाता। सब हमें बांझ कहते हैं। कहाँ तक सुनूं लोगों के ताने। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तू चाहिए, कोई और नहीं। दोपहर का समय, बाहर आंगन में 2 युवती आती हैं। दोनों मोहिनी की ननदें हैं, रेखा और सुनीता। वे दोनों महेश के पास ही दूसरी झोंपड़ी में रहती हैं। रेखा और सुनीता की चाल में अहंकार और जलन थी। वे हंसती बतियाती अंदर आती हैं। अरे भाभी, आज तो रोटियों की खुशबू दूर से आ रही थी। कहीं कोई मेहमान तो नहीं आने वाला? या फिर कोई औलाद की खुशखबरी? मेहमान का कोई इंतजाम नहीं और खुशखबरी, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर भी उन्हीं पर कृपा करता है जिनका भाग्य साथ देता है। और तुम्हारा भाग्य तो जैसे लकड़ियों की राख बन चुका है। रेखा, सुनीता, इस तरह यहाँ खड़े होकर मेरी पत्नी का अपमान करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भैया, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। आप तो बुरा मान गए। वैसे भी अगर तुम्हारे कोई औलाद हो गई तो फिर तुम जमीन हमारे हिस्से में दोगे भी नहीं। फिर हमारी शादी कैसे होगी? यही तो डर है हमें। महेश की आंखों में आग जल उठती है। रेखा और सुनीता हंसते हुए चली जाती हैं। मोहिनी का चेहरा और उदास हो जाता है। रात का समय, महेश और मोहिनी एक चूल्हे के पास बैठे थे। खाना खत्म हो चुका था। बाहर सन्नाटा था। महेश, क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? मोहिनी, तू माँ है। बस ईश्वर ने हमारी परीक्षा लंबी कर दी है, पर मुझे भरोसा है एक दिन वह खुद हमारे घर रोशनी बनकर आएगा। मोहिनी उसकी गोदी में सिर रख देती है। महेश की आंखें छत की ओर उठ जाती है, जैसे वह भगवान से कुछ मांग रहा हो। अगली सुबह, सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों पर पड़ रही थीं। मोहिनी कुएं से पानी भर रही थी। वहां कुछ औरतें खड़ी थीं, जो आपस में बात कर रही थीं। जैसे ही वे मोहिनी को देखती हैं, बातें बदल जाती हैं। देख रही, ये वही मोहिनी है। कितने बरस हो गए शादी को, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं। शायद पापों का फल है, नहीं तो भगवान किसी को इतना सूना क्यों रखे। मोहिनी चुपचाप पानी का घड़ा उठाकर वहां से निकल जाती है। उसकी आंखें नम थीं। महेश लकड़ियों को बेचने के लिए गट्ठर बना रहा था। तभी मोहिनी चुपचाप अंदर आती है। उसकी चाल धीमी थी। महेश उसका चेहरा देख सब समझ जाता है। मोहिनी, क्या फिर से किसी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस जल्दी में थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मोहिनी, अगर तू दुखी होगी तो मैं कैसे चैन से रहूंगा? बोलना, क्या बात है? महेश, गांव की औरतें कहती हैं कि मैं पापिन हूँ। मेरे कारण हमारा घर सूना है। मैं हर रात भगवान से रो रो कर पूछती हूँ, मेरा कसूर क्या है? महेश उसे गले लगा लेता है। तू मेरा अभिमान है मोहिनी। दुनिया जो चाहे कहे, पर मेरे लिए तू संतान से बढ़कर है। तू चिंता मत कर, हम मिलकर अपने भाग्य को बदलेंगे। रेखा और सुनीता गांव की एक बुजुर्ग महिला चंद्रा काकी से मिलती है, जो झाड़ फूंक और टोटकों के लिए जानी जाती है। वे चुपके से साजिश रच रही थी। काकी, हम चाहते हैं कि मोहिनी कभी मां ना बन पाए। कोई ऐसा उपाय करो जो बस दिखे पूजा जैसा, लेकिन असल में उसका गर्भ ही न ठहरे।
बड़ी भारी बात कह दी बिटिया, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां हैं जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। मैं दे दूंगी, पर काम गोपनीय रहना चाहिए। बस यही चाहिए काकी, ताकि हमारा हिस्सा न छिने और उसका जीवन यूं ही अधूरा रह जाए। तभी वो जमीन बिक पाएगी और हमारी शादी हो पाएगी। तीनों की हंसी गूंजती है। रात का समय। महेश और मोहिनी चूल्हे के पास बैठे थे। एक थका दिन गुजर चुका था। मोहिनी के चेहरे पर थकावट और चिंता दोनों थीं। महेश, आज मंदिर में पुजारी जी मिले थे। उन्होंने कहा, पास के जंगल में एक बाबा रहते हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं। उनके आशीर्वाद से कई बांझ स्त्रियां मां बनी हैं। सच कह रही है तू? फिर तो हमें सुबह ही चलना होगा वहां। पर बाबा केवल उन्हें दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से जाते हैं और परीक्षा देते हैं। अगर तू साथ है तो हमारी हर परीक्षा आसान है। अगले दिन महेश और मोहिनी एक तंग रास्ते पर चल रहे थे। चारों ओर घना जंगल था। पक्षियों की आवाज और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। महेश, पैर जवाब दे रहे हैं, ये रास्ता बहुत लंबा है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, पुजारी जी ने बताया था कि शिव मंदिर के पीछे से पगडंडी पकड़नी है। वही हम चल रहे हैं। बस थोड़ा और चलना होगा। अगर वहां बाबा सच में हैं, तो शायद हमारी तकदीर भी बदल जाए। दूसरी ओर रेखा और सुनीता की चाल। रेखा और सुनीता मोहिनी के घर के पास आती हैं। घर खाली देखकर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल जाती है। अब इनका घर भी सूना और भविष्य भी। जब लौटेंगे तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। काकी की दी हुई बूटी हम दूध में मिलाकर रख देंगे। जब मोहिनी पिएगी तो उसका शरीर ही गर्भ के लायक नहीं रहेगा। वे दोनों घर में घुसकर एक कटोरी में कुछ मिलाकर चूल्हे के पास रख देती हैं और चली जाती हैं। पर वही पास में घूम रहा चूहा उसे गिराकर चला जाता है। शायद ये भगवान का भेजा कोई फरिश्ता था। महेश और मोहिनी रास्ता भटक जाते हैं। तेज धूप और प्यास के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगती है। हम रास्ता भूल गए महेश। न कोई संकेत है, न कोई इंसान। अब क्या करेंगे? डर मत मोहिनी, तू मेरा हाथ थामे रहना। हम आए हैं भरोसे के साथ और खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तभी एक वृद्ध साधु अचानक एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। सिर पर जटाए, आंखों में तेज। बेटा, प्रेम और विश्वास लेकर जो आता है उसकी पुकार मुझ तक स्वतः ही पहुंच जाती है। प्रणाम बाबा। बाबा, हम बहुत कष्ट में हैं। वर्षों से संतान की इच्छा है, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब तो मोहिनी टूटने लगी है। जिस स्त्री के पति का मन सच्चा हो उसे कोई बांझ नहीं कह सकता, लेकिन संतान पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा बाबा? रास्ते में एक पुराना कुआं आएगा जिसमें कोई भी अपने डर को देख सकता है। उस कुएं में झांकने की हिम्मत तुम्हें दिखानी होगी। अगर तुमने डर पर जीत पाई तभी वरदान प्राप्त होगा। महेश और मोहिनी बाबा के बताए अनुसार चलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखता है, जिसके चारों ओर सन्नाटा है। यही होगा वो कुआं। क्या सच में इसमें कुछ दिखाई देगा? मुझे झांकने दो। जैसे ही वह अंदर झांकती है, उसे अंधकार में अपनी नंदों का चेहरा, तानों की आवाजें और डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। वह पीछे हट जाती है। नहीं, मैं इतनी दुर्बल नहीं हूँ। मैंने सालों तक ताने सहे हैं, लेकिन अब और नहीं। मैं मां बनूंगी। फिर वह पुनः झुककर कुएं में देखती है और शांत हो जाती है। कुएं में अब सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, शांत, दृढ़ और आशावान। उसे पता चल चुका था कि अब किससे सावधान रहने की जरूरत है। तभी बाबा वहां प्रकट होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रकट हुई हो। अब तुम दोनों परीक्षा में सफल हो चुके। ये लो, तुलसी की यह विशेष माला रोजाना भगवान शिव के आगे रखकर पूजा करो। तुम्हारे आंगन में बहुत जल्द किलकारी गूंजेगी। धन्यवाद बाबा। आपके आशीर्वाद से हम एक बार फिर जीने की उम्मीद लेकर लौट रहे हैं। कुछ महीनों बाद महेश के घर में खपशी आ चुकी थी। पास पड़ोस की औरतें बधाइयां देने आ रही थीं। मोहिनी की गोद में एक प्यारा सा नवजात बच्चा था। उसका चेहरा शांत और मासूम था। भाभी, कितना प्यारा है, जैसे चांद का टुकड़ा हो। महेश भाई का भाग्य खुल गया। देखो कितनी सुंदर संतान मिली है। रेखा और सुनीता दूर कोने में खड़ी थीं।
उनके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान और दिल में जलन की आग थी। ये कैसे हो गया? हमने तो इसके लिए जहर रखा था। अब तो सब कुछ उसी बच्चे के नाम हो जाएगा। भाई जमीन भी उसी के नाम करेगा। अगर वो बच्चा ही ना रहे तो सब कुछ हमारे पास लौट आएगा और हम खुशी खुशी शादी कर सकेंगे। कुछ दिन बाद रात का समय महेश गांव के एक पड़ोसी के यहाँ लकड़ी देने गया था। मोहिनी घर पर अकेली थी और तेज बुखार से तप रही थी। बच्चा पास में झूले में सो रहा था। तभी रेखा और सुनीता घर में प्रवेश करती हैं। कैसी तबीयत है भाभी? बहुत थकी थकी लग रही हो। बुखार है दीदी। बच्चा भी रो रो कर चुप हुआ है और महेश अभी तक लौटे नहीं। कोई बात नहीं, हम हैं ना। आप आराम करो, हम बच्चे को देख लेंगे। मोहिनी निश्चिंत हो जाती है और आंखें बंद कर लेती है। सुनीता और रेखा तुरंत योजना के अनुसार काम शुरू करती हैं। वे बाहर चंद्रा काकी को बुलाती हैं, जो पहले से तैयार खड़ी थीं। वह चंद्रा काकी को बच्चा देकर नदी की ओर भेज देती हैं और चुपके से पीछे पीछे चली जाती हैं। नदी पर पहुंचकर चंद्रा काकी के साथ रेखा और सुनीता बच्चे को एक बांस की टोकरी में रखती हैं। बच्चा सो रहा था, मासूम और शांत। नदी का पानी बह रहा था। जल्दी करो, कोई देख न ले। मैंने इस टोकरी में तुलसी और नीम की पत्तियां रखी हैं ताकि टोकरी दूर तक बहती जाए। बस इतना करना था। ये बोझ अब हमारे रास्ते से हट गया। वे टोकरी को नदी में छोड़ देती हैं। पानी धीरे धीरे उसे बहा ले जाता है। बच्चा रोने लगता है। अब देखना, भाई लौटेगा तो बस एक सूना घर और बीमार पत्नी पाएगा, कोई बच्चा नहीं। इसके बाद वे तीनों वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बाद महेश घर लौटता है। वह अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाता है। मोहिनी पलंग पर बेसुध पड़ी थी और बच्चा गायब था। मोहिनी, ओ मोहिनी, ये क्या हुआ? हमारा बच्चा कहाँ है? मोहिनी होश में आते ही रोने लगती है। वह कुछ समझ नहीं पाती। मुझे नहीं पता महेश। रेखा दीदी और सुनीता बच्चा देख रही थी। मैं तो बीमार हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ है तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह धूप की हल्की किरणें पानी की सतह पर चमक रही थीं। एक मछुआरा रामू जाल फेंकने आया था। तभी उसे कुछ दूर बहती हुई टोकरी दिखती है। अरे बाप रे, ये टोकरी और ये क्या? इसमें तो बच्चा है। वह टोकरी को खींचकर किनारे लाता है। बच्चा धीरे धीरे रो रहा था। रामू उसे गोद में उठाकर चुप कराता है। हे भगवान, ये कौन निर्दयी होगा जो इतना छोटा बच्चा बहा गया। इसका चेहरा कितना मासूम और प्यारा लगता है। इसे अब मैं ही पालूंगा। वह बच्चे को गोद में लेकर अपने झोपड़ी की ओर चला जाता है। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की रेखा बन जाती है। उधर गांव में महेश दौड़ता हुआ रेखा और सुनीता के घर पहुंचता है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। साफ साफ बताओ, मेरे बच्चे को क्या किया तुमने? मोहिनी कह रही थी कि उस समय तुम ही थी वहां। हम तो उसकी मदद करने गए थे भाई। मोहिनी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। हम तो वैद्य को बुलाने गए थे, लेकिन बच्चा तो वहीं था। हमें क्या पता कि बच्चा कहाँ गया। शायद मोहिनी की तबीयत में कोई गलती हो गई हो या कोई चोर बच्चा उठा ले गया हो। महेश असमंजस में आ जाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं होने के कारण चुप रह जाता है। अगर तुम दोनों झूठ बोल रही हो तो याद रखना, भगवान सब देख रहा है। वह रोता हुआ वहां से निकल जाता है। रेखा और सुनीता आपस में आंखों से मुस्कुराती हैं। देखा कैसे बच निकले। अब भाई को धीरे धीरे समझ आएगा कि बच्चा कहीं खो गया। हाँ, और मोहिनी भी तो बीमारी है। भाई अब अंदर से टूट जाएगा और जमीन भी हमारे नाम होगी। रामू मछुआरे की झोपड़ी। रामू बच्चे को कपड़े में लपेटे झूले में डालता है। पास बैठी उसकी पत्नी गोमती चिंता से देख रही थी। रामू, कहीं गांव में किसी का बच्चा तो नहीं है ये? अगर पता चल गया तो ले जाएंगे इसे। गोमती, नदी ने इस बच्चे को हमें दिया है। अब यही हमारा भाग्य है। इसका नाम मैं रखता हूं अर्जुन। ये बड़ा होकर मुझसे भी बहादुर बनेगा। आप तो पहले ही इसे अपने दिल में बसा चुके हो। मोहिनी अब भी बिस्तर पर थी। उसके चेहरे पर कमजोरी और खालीपन था। वह बार बार बच्चे को याद करके रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरी गोद क्यों सूनी कर दी भगवान? कहाँ है मेरा लाल? महेश उसके सिर पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहिनी, मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं तुझे और तेरे बेटे को फिर से एक करूंगा। मुझे यकीन है कि वह जीवित है। 10 वर्ष बाद अर्जुन अब 10 साल का हो चुका है। दिमाग से तेज, समझदार और सीधा सादा। वो जाल बुन रहा था जबकि रामू और गोमती पास बैठकर उसकी ओर देख रहे थे। अर्जुन बेटा, अब तू मुझसे भी अच्छा जाल बुनने लगा है। बाबा, मैं बड़ा होकर और भी बड़ा मछुआरा बनूंगा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, पर एक बात है। गोमती रुक जाती है। अर्जुन ध्यान देता है। क्या बात है माँ? कभी कभी मुझे लगता है कि तू हमसे थोड़ा अलग है। तेरी शक्ल भी रामू जैसी नहीं, और जब तू रोता है तो किसी और को याद करता है। ये सुन रामू गंभीर हो जाता है। आज सच बता देता हूं अर्जुन, तू हमें नदी के बहाव में एक टोकरी में मिला था। मतलब तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो? रामू और गोमती का सिर झुक जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव में महेश का घर। मोहिनी अब भी चुपचाप रहती थी। उसके सारे सपने टूट चुके थे। आंखें बुझी बुझी सी थीं। महेश, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाती हूँ कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। मुझे भी यही लगता है मोहिनी, और मैं आज भी सच जानने की कोशिश में हूँ। ठीक उसी समय गांव में चर्चा होती है कि पास के गांव में एक मछुआरे को सालों पहले नदी में बच्चा मिला था। महेश भैया, सुना है पास के गांव में एक मछुआरा है रामू, उसे कुछ साल पहले नदी में एक बच्चा मिला था और अब वो 10 साल का हो गया है। महेश का चेहरा चौंक उठता है। क्या कहा? नदी में बच्चा? उधर अर्जुन अकेला झोपड़ी के बाहर बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। मेरे असली माँ बाप कौन है? क्या उन्होंने मुझे छोड़ा या उनकी कोई मजबूरी थी? वह निर्णय करता है कि वह सच जानेगा। उधर महेश भी निर्णय करता है और रामू के गांव की ओर चल देता है। अगर वह बच्चा मेरा है तो मैं उसे इस बार अपने सीने से लगाकर रखूंगा। अर्जुन अपने सवालों का उत्तर खोज रहा था और महेश अपने बेटे को। गांव में रेखा और सुनीता की बेचैनी बढ़ गई थी। उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी, मगर जब महेश की खोज की बात उन्हें सुनाई देती है तो घबरा जाती है। सुनीता, अगर वह बच्चा मिल गया और उसे सब कुछ याद आ गया तो हमारा किया सब उजागर हो जाएगा। अरे, लेकिन उस बच्चे को क्या ही पता होगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ करना होगा। अगर महेश भैया को कहीं से कोई बात पता चली तो हम जेल जाएंगी। उधर आखिर में अर्जुन घर छोड़ने का फैसला करता है। वह रामू और गोमती के चरण छूता है। माँ, बाबा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब समय है कि मैं अपनी असली पहचान तलाश करूं। जाओ बेटा, सच्चाई की तलाश कभी गलत नहीं होती, मगर याद रखना हमारे दिल में तुम हमेशा रहोगे। इसके बाद अर्जुन एक गठरी लेकर वहां से चल देता है। रामू अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी महेश दौड़ता हुआ आता है। भाई, सुना है आपको सालों पहले एक बच्चा नदी में बहता मिला था। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ भाई, उसका नाम हमने अर्जुन रखा। वो अब बड़ा हो गया है। कुछ देर पहले ही वह सच्चाई जानकर निकला है। निकला है? पर कहाँ? अपने माता पिता को खोजने। महेश रामू का धन्यवाद कर जल्दी से वहां से निकलता है। तभी एक सुनसान रास्ते पर दोनों आमने सामने होते हैं। अर्जुन के चेहरे पर सवाल थे और महेश के चेहरे पर विश्वास। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तुम अर्जुन हो? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। सच? क्या तुम सच में मेरे पिता हो? महेश धीरे से उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। तू जिंदा है। मेरी मोहिनी की गोद सूनी नहीं थी। तू वापस आ गया बेटा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रेखा और सुनीता को खबर मिलती है कि अर्जुन लौट आया है। वे दोनों अंतिम बार उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाती हैं। अब इसे जहर देकर खत्म कर देना होगा, नहीं तो हमें जेल हो जाएगी। मैंने जहर के लिए चंद्रा काकी से बात की है। अब ये रात के खाने में अर्जुन को मिलेगा और फिर सब खत्म। महेश अर्जुन के साथ घर पहुंचता है। मोहिनी आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। माँ। मोहिनी पहले आवाज पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वह पलटती है तो सामने अपने बेटे को देखती है। क्या तू ही मेरा बेटा है? हाँ माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, जिसे तुमने खो दिया था।
मोहिनी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। महेश आंसू भरी आंखों से अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ देख रहा था। हे भगवान, तू सचमुच आ गया। मेरी गोद फिर से भर गई। उधर चंद्रा काकी रात में अपने घर के पास बैठी थी। वह इस उम्र में झूठ का बोझ नहीं सह पा रही थी। वह उठती है और मोहिनी के घर जाती है। माफ कर दो बहू, तेरे बच्चे को नदी में बहाने में मेरा भी हाथ था। रेखा और सुनीता ने मुझे पैसों का लालच दिया था। सब स्तब्ध रह जाते हैं। बहुत हुआ, अब ये मामला पंचायत में जाएगा। गांव का चबूतरा, चौधरी, गांव वाले, महेश, मोहिनी, अर्जुन, चंद्रा काकी और रेखा सुनीता सब मौजूद थे। सुनो, गांव की इज्जत और किसी माँ की ममता से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। चंद्रा काकी, तुम सबके सामने सच बोल चुकी हो। अब बताओ, रेखा और सुनीता ने ऐसा क्यों किया? साहिब, उन्होंने कहा था कि अगर उनका भाई बाप बन गया तो जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी और फिर कभी उनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने बच्चे को मरवाने की योजना बनाई और मैंने उनका साथ देकर बहुत बड़ा पाप किया। रेखा और सुनीता, तुमने जो किया वह न सिर्फ एक माँ के खिलाफ था बल्कि मानवता के खिलाफ भी था। यदि तुम्हें शादी करनी थी तो तुमने इस बात को पंचायत में क्यों नहीं रखा? अगर महेश गरीब भी था तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करते, पर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। सुनो सभी, पंचायत का फैसला है कि दोनों बहनों को गांव से बाहर किया जाए। ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, जो चंद्रा काकी ने किया वह भी अपराध है, लेकिन अपने अपराध को कबूलने के कारण उन्हें माफ किया जाता है, पर सामाजिक बहिष्कार 3 महीने तक जारी रहेगा। गांव के लोग तालियां नहीं मगर संतोष की आवाज में सहमति प्रकट करते हैं। रेखा और सुनीता सिर झुकाकर रोती हैं। हमें माफ कर दो भैया, लालच ने हमें अंधा बना दिया था। माफी अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आज काकी हमें न बताती तो तुम दोनों मेरा जीवन बर्बाद कर देती। चली जाओ यहाँ से। माँ, अब मैं हर सपना पूरा करूंगा। आपकी आंखों का आंसू अब कभी नहीं गिरने दूंगा। तू ही मेरा वारिस है बेटा, अब तू ही इस घर की शान है।